प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आपके लिए भेंट के बारे में कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर का एक संदेश लेकर आया हूं, जिसे आपको सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग भेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा हैं, अपने मन में कई सारे प्रश्न बनाए रखे हुए हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि हमें भेंट क्यों देना है, कई लोग सोचते हैं भेंट कैसे देना है, भेंट देने से हमारे जीवन में क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमते हैं, चलते हैं। कभी कभी शैतान भी हमें परमेश्वर को भेंट देने से मना कर देता है। आज हम परमेश्वर के वचन से उन्हीं भेंट के बारे में सीखेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये जब आप आज अब जो वचन मैं आपको देने वाला हूं, जो रोटी मैं आपको खिलाने वाला हूं, वो रोटी आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन है वो आपके दिलों को छुएगा और आप कुछ सीखेंगे। बाइबल का एक वचन कहता है कि मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं। हम शरीर में मर रहे हैं, हम आत्मा में भी मर रहे हैं, हम प्राणों में भी मर रहे हैं, हम फैमिली में मर रहे हैं, हम संसार में मर रहे हैं, हमारी सब जगह डेथ हो रही है अज्ञानता के कारण। जब हमें नॉलेज आ जाएगा, जब हम जान जाएंगे परमेश्वर के हार्ट को, हम जब जान जाएंगे परमेश्वर हमारे जीवन में हमें क्या सिखाना चाहता है, तब हमारी जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएगी। हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? कि वो एक सीखे और एक वो अच्छा इंसान बने। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही मैं आपको परमेश्वर का वचन में से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा विश्वास है कि आप इसे जरूर सुनेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 को और वचन हम 1 से पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। हालेलुया। आपने ये वचन बहुत बार पढ़ा होगा। हमारे जीवन में हम भेंट को लेकर काफी ज्यादा सोचते रहते हैं कि हमें परमेश्वर को भेंट कैसे देना है। क्या परमेश्वर को भेंट की जरूरत है? क्या परमेश्वर सचमुच हमसे भेंट चाहता है? हाँ जी, वो सचमुच हमसे भेंट चाहता है। और हमें भेंट कैसे देना है, आज ये हमें सीखना है। बाइबल बताती है कि कैन जो था वो भूमि का पर किसान बना, भूमि पर खेती करने वाला एक किसान बना, और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। हाबिल ने क्या किया? कई एक अच्छे बच्चे को लेकर परमेश्वर के पास आया और उसे दिया, उसको भेंट दिया परमेश्वर को। लेकिन जो कैन था वो थोड़ा सा लेकर आकर वो क्या करता है? परमेश्वर को देता है। हाबिल का भेंट ग्रहण की जाती है, लेकिन कैन का भेंट ग्रहण नहीं की जाती है, बल्कि उसके मुंह पर उदासी छा जाती है।
कई लोग परमेश्वर से बड़े बड़े वादे करते हैं, परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे लिए वो करूंगा, परमेश्वर मैं इतना भेंट दूंगा, लेकिन वो अपने वादों को पूरा नहीं करता है और जिसके वजह से कभी कभी वो हताश हो जाते हैं जब उनके जीवन में कोई भी गवाही नहीं दिखता है। मेरे प्रियो, यहां पर हाबिल और केन क्या कर रहा था? हाबिल परमेश्वर को बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था और केन क्या कर रहा था? वो थोड़ा सा देने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ूं तो यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि फसल के समय केन एक भेंट यहोवा के पास लाया और बाइबल फिर बताती है कि उसने क्या किया, अपनी जमीन में उपजाया जो था उसमें से उसने थोड़ा अन्य परमेश्वर के पास लेकर आया। परंतु हाबिल अपने जानवरों के झुंड में से बहुत सारे जानवर परमेश्वर के पास लेकर आया और उसकी चर्बी परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। परमेश्वर कभी कभी हमारा एक भेंट ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर हमारे सारे भेंट को वो मांगता है। दान देना, पैसा देना वो हमारा भेंट है, लेकिन ये एक केवल भेंट नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे भेंट हैं जो परमेश्वर हमसे मांगता है। यहां पर बाइबल बताती है कि हाबिल जो था कई एक पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाई, कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। कई एक, हमारे जीवन में भी कई एक ऐसे भेंट है जो परमेश्वर हमसे मांगता है, लेकिन हम उसे परमेश्वर के पास लाना नहीं चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अगर पहलौठा परमेश्वर को दे देंगे, अपना बेस्ट परमेश्वर को दे देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा। केन क्या सोच रहा था? उसने क्या किया, एक भेंट लेकर आया और उसमें से भी उसने क्या किया, कंजूसी किया और उसमें से भी उसने थोड़ा लेकर आकर परमेश्वर को वो देता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में सचमुच उदासी रहेगी, एक निराशा रहेगा और पाप क्या रहेगा, आपके अंदर फिर काम करेगा। भेंट देने से पाप का बल टूटता है, श्राप टूटता है और कर्ज टूटता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक भेंट नहीं, परमेश्वर सारे भेंटों को मांगता है, चाहे वो हमारा प्रार्थना का भेंट हो, चाहे हमारी पवित्रताई का भेंट हो, चाहे हमारा वचन पढ़ने का भेंट हो। परमेश्वर मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, मैं वचनों में अपना दिन अपना समय गुजारना, एक भेंट है परमेश्वर को। प्रभु मैं पवित्रताई में चलना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि अपने शरीर को जीवता हुआ पवित्र बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आत्मिक भेंट है परमेश्वर को। प्रार्थना करना यह आत्मिक भेंट है। परमेश्वर मैं अपना आत्मिक भेंट तुझे दूंगा, मैं बैठूंगा तेरी प्रार्थना में, प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा, यह मेरा एक आत्मिक भेंट है परमेश्वर को। बाइबल बताता है कि हाबिल ने कई एक पहलौठे बच्चे को, यानी कई एक बलिदान को उसने चढ़ाया। कई एक बलिदान, पवित्रताई मेरा एक बलिदान है। क्या बाइबल बताती है? हाबिल अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट में ले आया, उसकी चर्बी उसको बलि किया और उसे चढ़ाया। अपने अंगों को मारना यह एक बलिदान है। अपने अंगों को पाप का हथियार न के लिए ना सौंपना, यह एक बलिदान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं इस वचन में हुआ क्या था? यही हुआ था कि हाबिल ने क्या किया था, अच्छा बलिदान चढ़ाया था, अपने शरीर का, अपने भेड़ बकरी का, अपने व्यवहार का, हर एक चीज, अपने कैरेक्टर का उसने बलिदान क्या किया था, चढ़ाया था। यहां पर लिखा हुआ है, अगर हम 7वें वचन को गौर करें, यहां लिखा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। मैं दूसरे ट्रांसलेशन में आपको इजी करके इसे बताता हूं, तब आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि दूसरे ट्रांसलेशन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में ठीक रहोगे, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। यहां पर यह लिखा हुआ है ERV वर्जन में, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में ठीक बने रहोगे, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। लेकिन अगर तुम बुरे काम करोगे तो वह पाप तुम्हारे जीवन में रहेगा। तुम्हारे पाप तुम्हें अपने वश में रखना चाहेंगे, लेकिन तुमको अपने पाप को अपने बस में रखना होगा। यदि तुम अच्छे काम करोगे तो परमेश्वर यहोवा कहता है, पिता परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनाऊंगा। कभी कभी हमारे जीवन में हम बहुत टाइप देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, भेंट देते हैं, बहुत सारी चीजें, पैसा बोते और हमारी ब्लेसिंग्स नहीं आती। कभी कभी परमेश्वर हमें अच्छे काम करने के लिए कहता है, लेकिन हम उस कामों को नहीं करते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं?
बाइबल बताती है कि हाबिल ने कई एक भलाई के काम की भेंट चढ़ाई थी। उसने और भी बहुत सारे काम परमेश्वर के लिए किए थे। उसने और भी बहुत सारे काम यहोवा के लिए किए थे। वो उसके नजर में धर्मी था। और यहोवा परमेश्वर ने केन को देख रहा था कि वो कोई भी भलाई का काम नहीं कर रहा था। सिर्फ 4 लोग थे इस धरती पर, आदम, हवा, केन और हाबिल। मैं समझ रहा हूं कि केन ना अपने बाप के साथ भलाई कर रहा था, ना अपनी मां के साथ भलाई कर रहा था, ना अपने भाई के साथ भलाई कर रहा था। और एंड में जब वो परमेश्वर के पास भलाई करने के लिए पहुंचा तो वो कुछ कर ही नहीं पाया। परमेश्वर सबके कैरेक्टर को देख रहा था, तभी वहां पर ऐसा लिखा, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना अपनाऊंगा। कभी कभी हमारी भेंट इसलिए परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाती क्योंकि हम अच्छे काम नहीं करते हैं। हम अपने जबान को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, हम अपनी आंखों को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, हम अपने कानों को कंट्रोल में नहीं रखते। हाँ जी, फलाना क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या, हम सुनना हमारे लिए बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, हमको जानना जरूरी है। हमारा मन कहां पर भटक रहा है, यह सब एक भेंट में आता है। अगर इसी को ही तो हाबिल कर रहा था, इसी चीज को हाबिल चढ़ा रहा था। 4 लोगों में वो भलाई नहीं कर पाया केन, तो फिर वो 4000 लोगों में क्या भलाई करेगा। बाइबल बताती है कि हाबिल ने कई एक पहलौठे बच्चों को भेंट के लिए ले आया, उनकी चर्बी चढ़ाई, उनको बलिदान किया। और केन तो था वो एक ही भेंट ले आया, वो भी थोड़ा सा, उसमें भी कंजूसी किया। उनको कोई वचन नहीं दिया गया था। कभी यहां पर कहीं पे भी नहीं लिखा है इसके आखिरी 3 अध्याय में, शुरू के 3 अध्याय में, कि आपको भेंट देना है, आपको दशमांश देना है, आपको टाइट देना है, आपको ऑफरिंग, कहीं पे भी नहीं लिखा है। उनको कैसे पता चला? उनके विवेक उनसे बातें करते थे कि नहीं, परमेश्वर को देना है। अपने बच्चों को टाइट देना सिखाओ, अपने बच्चों को भेंट देना सिखाओ, अपने बच्चों को संभालना सिखाओ, उन्हें चलना सिखाओ, उन्हें परमेश्वर के साथ जोड़ना सिखाओ। केन का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था। केन पहलौठा था, केन सबसे बड़ा था, लेकिन हाबिल हर एक पहलौठे की बातों को वो समझ रहा था। जरा समझिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। केन पहलौठा था, सबसे पहला पैदा हुआ था, सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन हाबिल जो था वो पहलौठे के अर्थ को समझ रहा था। बड़ा बड़े को अर्थ को नहीं समझ रहा था, लेकिन छोटे बड़े को अर्थ को समझ रहा था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्या, इसलिए उन समस्याओं से हम छुटकारा नहीं पाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस केन की तरह सोच रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आपको मैं टाइट दे रहा हूं, आपको ऑफरिंग दे रहा हूं, आप प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करें, बस। और वो लोग, उनको कोई प्रार्थना से नहीं। कितने लोग ऐसे मैं जानता हूं जो पास्टर्स को इसलिए वो टाइट ऑफरिंग पैसा देते हैं कि पास्टर आप हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना करो, ब्रदर आप हमारे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे बदले उपवास करो, आप मेरे बदले प्रार्थना करो। मैंने ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वादे तो करते हैं, हम परमेश्वर में बड़ा बीज बोएंगे, हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे, हम हमें फोन करके कहते हैं कि पास्टर जी हम बीज बोना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, हमारी ये ब्लेसिंग्स आई है मेरे। और वो फिर जब उनकी गवाही आ जाती बड़ी, तो वो फिर हमें फोन ही नहीं करते। वो फिर वादे तो करते हैं लेकिन वो भेजते नहीं है। हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपका वादा परमेश्वर देखता है, आपकी भेंटों को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, हमें नहीं चाहिए आपका कुछ भी। आप बस प्रार्थना, आप बस प्रेयर में आगे बढ़े, आप उसके वचन पर आप खड़े रहे, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में ठीक रहोगे, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। यहां पर कहता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? यानी भेंट के साथ हमें भलाई भी करना है, भेंट के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है, भेंट के साथ हमें हर वो बातें पूरा करना है जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हमारे विवेक को जिंदा रखना है, विवेक को नहीं मारना है। बहुत सारे लोग अपने घर में
इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने विवेक को मार दिया है। यहां पर कोई वचन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई आज्ञा नहीं थी। उनका विवेक, जो परमेश्वर का विवेक उनके अंदर था, वो उनको सिखा रहा था, वो उनको बता रहा था कि नहीं, हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, कैसे भलाई करनी है, कैसे प्रभु के संगति में रहना है। वो उन्हें सिखा रहा था। क्या विवेक, उनका विवेक ही उन्हें बता रहा था कि तुम्हें भेंट देना है। केन का विवेक कैसा था और हाबिल का विवेक कैसा था? हाबिल अपने हर एक कामों में व्यस्त था, हर एक जगह भलाई कर रहा था। केन बस एक जगह भलाई कर रहा था। हालेलुया। हाबिल को कभी किसी चीज की घटी नहीं हुई थी। उसके साथ उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे थे। केन को क्या हुआ था? जरा सोचिए, केन के जीवन में कैसे आई तकलीफ? बाद में बाइबल बताती है कि वो श्रापित हुआ और वो एक भगोड़ा बन गया। एक भेंट ने उसके जीवन में कैसे गड़बड़ी कर दी, देख लो। एक भेंट ने उसके जीवन को कैसे खराब कर दिया, अपने जीवन को उसने कैसे खराब कर दिया। प्रभु को एक भेंट नहीं चाहिए आपका, आपके कई सारे भेंट चाहिए परमेश्वर को। आपके पवित्रताई का भेंट, आपके बलिदान का भेंट, आपके सेक्रिफाई करना, अपने अपने आप को प्रभु के लिए सौंप देना, अपने आप को प्रभु के लिए सरेंडर कर देना, परमेश्वर के साथ चलना, हर एक के साथ भलाई करना, हर एक के साथ प्रभु जैसा चाहता है वैसा व्यवहार करना, अपनी आंखों को पवित्र रखना, अपनी जबान को पवित्र रखना, अपने शरीर को पवित्र रखना। ये सब भेंट में आता है। लेकिन आप सोचते हैं केवल पैसा देना, बस खाली बीज लाके बो देना, बस वही भेंट नहीं। और भी सारे भेंट है जो परमेश्वर उसका वेट कर रहा है। आप चाहते हैं कि आपके घर में ब्लेसिंग्स आए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेस्ट अपने बिजनेस में, अपने कामों में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक लाइफ में, फैमिली में, अपने मैरिज लाइफ में, हर एक जगह बेस्ट करे, तो आपको उसको ये सिखाना होगा कि तुझे परमेश्वर को हर एक भेंट चढ़ाना है, हर एक पहलोठा भेंट परमेश्वर को चढ़ाना है। हाबिल यही कर रहा था। बाइबल बताती है कि वो हर एक, यहां पर दूसरे ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है, वो झुंडों में से, हाबिल अपने जानवरों के झुंड में से कुछ जानवर लाया पूरा। और यहां पर दूसरे ट्रांसलेशन में कई एक पहलोटे, बहुत सारों में से बहुत सारा भेंट परमेश्वर को चढ़ाना है। तभी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, तभी आप बेटर बन सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे हो जाओ। आपको एक बात बताता हूं मैं, शैतान आपको रोकेगा भेंट देने से, सचमुच वो रोकेगा। बाइबल खुद कहता है पाप उस पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। वो पापों के बस में रहेगा। शैतान के लिए दरवाजा कौन खोला? हम खुद खोले। शैतान को बुलाने के लिए कोई इनविटेशन नहीं भेजना पड़ता है। पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए इनविटेशन देना पड़ता है कि पवित्र आत्मा आप आइए। पाप के लिए कोई इनविटेशन नहीं है। पाप के लिए कोई वो नहीं है। वो बस तुम थोड़ा सा करो, वो फिर एक ढक्कन खोलो, वो सारे ढक्कन खुलवाना सिखा देगा आपको। मैं पाप को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पाप मुझे नहीं छोड़ना चाहता। यही हुआ केन और हाबिल के साथ। हाबिल हर एक भलाई, हर एक चीजों में वो परमेश्वर को भेंट देता गया, लेकिन केन ने क्या किया? भेंट नहीं दिया, छुपाते गए अपनी जिंदगी को। ओपन नहीं था वो, कभी परमेश्वर की मदद नहीं ली, कभी अपने फादर से पूछा नहीं, आदम से पूछा नहीं, कभी अपनी मां हवा से नहीं पूछा कि परमेश्वर को कैसा भेंट देना है। हालेलुया। किसानी का काम तो परमेश्वर ने किसे सौंपा था? आदम को। किसानी करना उसके बाप ने तो उसे सिखाया था, लेकिन भेंट देना उसे नहीं सिखाया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। अगर जिंदगी में आप कुछ परमेश्वर से पाना चाहते हो, तो पैसे के साथ साथ, टाइथ ऑफरिंग के साथ साथ और भी भेंट है। उन भेंटों को याद करो और परमेश्वर को उन्हें भी चढ़ाना सीखो। हाँ, उन भेंटों को अगर आप चढ़ाना सीख जाओगे तो परमेश्वर आपके लिए और भी रास्ते खोल देगा। आपको क्या लगता है, सिर्फ पैसे देने से परमेश्वर खुश हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं।
हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पाप करता रहूं और भेंट दे दूं और मैं टाइट वो दूं, अपना दशमांश दे दूं और परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, कभी परमेश्वर खुश नहीं होगा। बाइबल बताता है कि परमेश्वर हमें चाहता है। नाव में पूरी मछलियां भरी पड़ी हुई थी, पतरस को छोड़कर परमेश्वर के साथ चलना पड़ा। चुंगी लेने वाला जकई सब कुछ वो रिटर्न करता है। हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर प्रभु के साथ चला करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पैसों से नहीं प्यार करता, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारी आत्मा से प्यार करता है। उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया। हाबिल का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हाबिल का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। केन ने उसे मारा जरूर था, लेकिन परमेश्वर की नजर में हाबिल धर्मी था। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका लहू पुकार रहा था। परमेश्वर ने उसका न्याय चुकाया। और बाइबल बताती है फिर आदम ने एक और आदम को परमेश्वर ने और एक बच्चा दिया और उसका नाम उसने शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको केन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। परमेश्वर ने हाबिल के बदले और एक शेत को दे दिया। सत्य कभी नहीं मरता मेरे प्रियो, वो जीवित रहता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, एक जगह पे लिखा हुआ है, अगर आपने भलाई की हो और आपके साथ बुराई हुई हो, आपको उसके बदले मार भी खाना हो, तो वो परमेश्वर को भाता है। हाबिल जब घात किया गया, वो परमेश्वर को भाया। सबसे पहला जिसे घात किया गया, चरवाहे को घात किया गया। पहला चरवाहा घात किया गया, फिर दूसरा चरवाहा हमारा यीशु मसीह घात किया गया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हर एक शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप भेंट दो। वो सिर्फ यही आपको कहेगा कि सिर्फ तुम पैसों का भेंट दे दो, बस तुम्हारा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया। नहीं, परमेश्वर हर एक पहलौठे को मांगता है, हर एक भेंट को मांगता है। सारा एक भेंट, सारा एवरीथिंग, हमारी प्रेयर का, हमारी पवित्रताई का, परमेश्वर के साथ चलने का, हमारी भलाई का, हर एक पहलौठे को परमेश्वर हमसे मांगता है। हर एक वचन को पढ़ने का, परमेश्वर के वचन पर मनन करने का, अपनी जबान को कंट्रोल रखने का, अपने शरीर को पाप से अलग रखने का, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरने का, वो फलों से भरना हमें है। वही हमारा सच्ची भेंट है। जब हम ऐसा जाएंगे, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा ना, तभी भी परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु ये शरीर मैं तुझे देता हूं, मैं अपने शरीर को भावता हुआ पवित्र बलिदान चढ़ाता हूं। यही मेरी सच्ची भेंट है। प्रभु आपको ग्रहण कर लेगा और कभी किसी चीज की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। यही भेंट है। हाबिल भलाई में लगा हुआ था। आपको भलाई के काम में लगना है। आपको यही भलाई के काम में लगना है। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप कभी गरीबी में नहीं जाएंगे, आपके ऊपर कभी श्राप नहीं आएगा, आप कभी कर्जों में नहीं डूबेंगे, आप कभी निराशा में नहीं जाएंगे, आपको कोई ऐसा कहता ना, आपसे कोई नफरत नहीं करेगा, बल्कि सब आपसे प्रेम करेंगे जब आप हर एक बलिदान, हर एक भेंट को परमेश्वर को आप चढ़ाओगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आपको हर एक भेंट परमेश्वर को देना है। हर एक भेंट, एक नहीं, केवल एक। हाँ जी, लाया में थोड़ा सा बीज बो दिया, बस परमेश्वर मुझे आशीष देना शुरू कर देगा। नहीं, हर एक जगह से आपको अपना भेंट देना है। थोड़ा नहीं। केन वाला कैरेक्टर लेकर मत चलो। प्रभु को कहो कि परमेश्वर, अगर आज ये केन का कैरेक्टर मेरे अंदर है तो इसे आप निकाल दो। ये सेकंड कैरेक्टर है जो आपके अंदर काम कर रहा है, इसे निकालो आज। प्रभु को कहो कि प्रभु आप मेरी मदद करो, इस केन के कैरेक्टर से मुझे बाहर निकालो। ये केन की स्पिरिट है जो आपको भेंट देने से मना करती है, आपको आशीषित होने से मना करती है। ये केन की स्पिरिट है, इसे निकालना बहुत जरूरी है अपने जीवन से। केन का जो कैरेक्टर था, ये सेकंड कैरेक्टर था जो अपनी जिंदगी में वो प्ले कर रहा था, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो कैरेक्टर उसका भाई भी पहचान नहीं पाया और उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रभु को कहो कि प्रभु, अगर ये सेकंड कैरेक्टर अगर मेरे आजू बाजू घूम रहा है, ये केन का कैरेक्टर, ये केन का चरित्र, स्वभाव, नेचर, उसकी जैसी आदतें अगर मेरी है, तो आज प्रभु आप मेरे अंदर से इस कैरेक्टर को निकालो और प्रभु मुझे हाबिल के जैसे कैरेक्टर दो परमेश्वर।
मुझे यीशु मसीह की तरह कैरेक्टर दो। ये मांगना आज आपको। क्या आप तैयार हैं इस कैरेक्टर को अपने अंदर से निकालने के लिए, इस कैरेक्टर को छोड़ने के लिए, इस कैरेक्टर को बदलने के लिए आप तैयार हैं? तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु को कहें कि प्रभु ये कैरेक्टर आज मेरे अंदर से आप निकाल दीजिए, आप मेरे अंदर से निकाल दीजिए। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और प्रभु को कहें कि प्रभु ये कैन वाला कैरेक्टर मेरे अंदर से निकाल दे। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं, परमेश्वर मैं केवल बीज बो दूं, पैसा दे दूं, प्रभु दशमांश भेंट यही केवल भेंट है और कोई और भेंट मैं नहीं दे पा रहा हूं। प्रभु ये सेकंड कैरेक्टर जो मैं अपने अंदर रखा हुआ हूं, प्रभु मैं इसे निकालना चाहता हूं। मैं अपने शरीर का पवित्र बलिदान चढ़ाना चाहता हूं, मैं पवित्रताई में रहना चाहता हूं। प्रभु मैं वचन पर चलना चाहता हूं। परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूं। मैं प्रभु भलाई करना चाहता हूं। परमेश्वर मैं नहीं कर पा रहा हूं ये सेकंड कैरेक्टर के द्वारा। ये कैन का जो स्पिरिट मेरे अंदर है, प्रभु इससे आज आप मुझे छुड़ाइए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु को कहें पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें इस स्पिरिट से मुझे बाहर निकालने के लिए। पवित्र आत्मा आप मुझे बाहर निकाले। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि कहें कि प्रभु मुझे इस कैन की स्पिरिट से छुड़ा। ये कैन का जो कैरेक्टर मैं अपने लिए लेकर घूम रहा हूं, प्रभु इससे निकाल, इससे निकाल। परमेश्वर वचन कहता है कि इस कैरेक्टर के अंदर पाप छुपा हुआ है। यह कैरेक्टर पाप के अंदर यह है, यह कैरेक्टर पाप के वश में। प्रभु इस पाप के वश से मुझे बाहर निकाल, इस पाप के वश से मुझे बाहर निकाल, इस कैरेक्टर से मुझे बाहर निकाल। करिए प्रार्थना, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। अपने सर पर अपना हाथ रखें और कहें प्रभु ये कैरेक्टर को मेरे अंदर से निकाल, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। परमेश्वर शब्बा रंदे रिया रखा रा बाबा बाबा सिया रंदे रिया रखा रा बाबा 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 शब्बा रंदे रिया रखा रा बाबा। निकालो अपने इस कैरेक्टर को अपने अंदर से, निकालो 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 इसे। पवित्र आत्मा आज आपकी मदद कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा है आज इस कैरेक्टर से बाहर निकालने के लिए। वो आपकी मदद कर रहा है। मैं देख रहा हूं कितनों को पवित्र आत्मा अभी और इसी वक्त छू रहा है। वो आपको डिलीवरेंस कर रहा है, वो आपको छुड़ा रहा है, वो आपको छुड़ा रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो आपको छुड़ा रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु से पश्चाताप करो अपने पापों का और उसके आगे अपने अपराधों को मान लो, मान लो और मान लो, मान लो, मान लो, मान लो। आप छूट जाओगे आज इस कैन के कैरेक्टर से, इस कैन के स्पिरिट से। इसका कैरेक्टर और इसकी आत्मा आज आपके अंदर से निकल जाएगी। आप पवित्रताई में जिएंगे। आपका भेंट परमेश्वर को अब ग्रहण होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका भेंट अब ग्रहण होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी सच्ची भेंट आप प्रभु के पास लेकर आओगे। सिर्फ पैसा ही नहीं, अपना शरीर, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ, अपना टैलेंट, अपना हुनर, ये सब कुछ, अपना हर एक चीज आप प्रभु को सौंपोगे प्रभु के कामों के लिए। प्रभु आज से आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु को कहो, प्रभु को कहो प्रभु मेरी मदद करो। शब्बा रंदे रिया रखा रा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए और पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए। इस कैन के कैरेक्टर से आपको आज आजादी मिल रही है। शब्बा रंदे रिया रखा रा बाबा। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको छुड़ा इस कैरेक्टर से, प्रभु आपको इस छुड़ा इस कैरेक्टर से। यार आप फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। जहां भी आप बंधे हुए से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ यीशु के नाम में। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ यीशु के नाम में। कितनों को ये कैरेक्टर पकड़ रखा है, कितनों के अंदर इस कैरेक्टर की आत्मा है, ये कैन की स्पिरिट है। मैं उन्हें फ्री होते हुए आत्मा में देख रहा हूं। परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आप फ्री हो रहे हो। आज से आप भलाई के काम करोगे, आज से आप परमेश्वर के लिए ग्रहण होंगे, आज से आप परमेश्वर में अपनाए जाएंगे, मसीह के लिए अपनाए जाएंगे। आप उसका प्रेम आपके साथ बना रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। अगर आप हमारी सेवकाई में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप जरूर अपने टाइट, अपने ऑफरिंग को आप हमारे QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। आप हमारे बैंक डिटेल्स के जरिए भी आप हमें भेज सकते हैं। आपकी छोटी सी भेंट, आपका बोना परमेश्वर के लिए होगा और परमेश्वर के कामों के लिए होगा। परमेश्वर की सेवकाई कभी रुकेगी नहीं, ये चलती ही रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम हमें सौंपा है बचाने का, वो काम हम पूरा करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट, पता नहीं परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्यों कह रहा है कि आप जो भी बीज बोएंगे, आप भी जो भी करेंगे, परमेश्वर ने एक छोटी सी मुझे एक योजना दी है, एक छोटा सा एक दिया है डिसाइपल हाउस के लिए। और ये डिसाइपल हाउस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। आप इसके लिए प्रार्थना करें
और ये डिसाइपल हाउस की योजना परमेश्वर ने मुझे दी है। हर एक जगह मैं चाहता हूँ कि डिसाइपल हाउस बने, और इस डिसाइपल हाउस के ज़रिए जो लोग चाहते हैं कि वो उस डिसाइपल हाउस में रहकर परमेश्वर की सेवा करें, वो रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन उनको लिए कोई भी ऐसा आशा नहीं दिखती कि हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या करें। तो इस डिसाइपल हाउस में वो ठहर सकते हैं, रह सकते हैं, और इस डिसाइपल हाउस में वो ठहर कर आप प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं। तो ये डिसाइपल हाउस हर एक स्टेट, हर एक गांव, हर एक जिले में परमेश्वर हमारी जैसे अगुवाई करेगा, इसके लिए हम तैयारी करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए प्रार्थना करें और डिसाइपल हाउस के लिए आप बीज को बोएं। इस डिसाइपल हाउस में जो लोग परमेश्वर की फुल टाइम सेवकाई करना चाहते हैं वहाँ पर रहकर, ये मान लीजिए ये मुंबई में एक डिसाइपल हाउस बन गया, एक पुणे में बन गया, एक दिल्ली में बन गया, एक पंजाब में बन गया। तो पंजाब में जितने ज़िले हैं उस ज़िलों में, दिल्ली में कितने स्टेट है, ऐसे जगहों पर वो डिसाइपल हाउस बनेंगे। उस डिसाइपल हाउस में जितने भी सेवकाई करने वाले लोग रहेंगे, जितने भी प्रभु में अपना पूरा समर्पण दे दिए हैं, जो सेवकाई करना चाहते हैं फुल टाइम, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको उसके लिए बीज बोना है। उस डिसाइपल हाउस में रहकर हम 24 घंटा 7 दिन हम अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए, अलग अलग जगह के लिए हम प्रार्थना करेंगे। डिसाइपल का मतलब आप समझ गए हैं, चेलों का घर। तो चेलों का घर बनाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना है और अपने बीजों को बोना है। ठीक है, तो आप हमें बैंक डिटेल्स के जरिए आप अपने छोटी मोटी जो भी आपको लगता है परमेश्वर जैसे भी अगुवाई करता है, आप हमें ज़रूर भेजें, और QR कोड को स्कैन करके आप ज़रूर भेजें। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। हर एक भेंट को परमेश्वर को देना है, किसी में भी हमें पीछे नहीं रहना है। हर एक में हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम भेंट देने में पीछे हैं। हमें आगे रहना है, परमेश्वर हमें आगे रखेगा। हालेलुया। सबको बहुत बहुत प्रभु आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की।